क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके पास 3 पर्सन्स इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ दिस इन अ बिजनेस विच शेयर्स। उसके शेयर्स आपको दिए, 3 लोगों ने अगर इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस पे, दे अर्न अ प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट 600,000 हुआ। एंड इफ़ दे वांट टू दे आर इंटरेस्टेड टू वाइंड अप देयर बिजनेस, और अपना बिजनेस अगर वो वाइंड अप करना चाहते हैं तो हर एक का शेयर कितना होगा, उनको टोटल क्या अमाउंट मिलेगी। तो दो चीज़ें हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है एंड देन प्रॉफिट है। तो पहले आप इन्वेस्टमेंट में काम करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी है, उसकी रेशोज़ इतनी है। सेम उसी प्रोसीजर पे आप सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करेंगे। और अभी जो हम शेयर निकालने जा रहे हैं वो इनकी इन्वेस्टमेंट के। फर्स्ट पर्सन की 2 कंट्रीब्यूशन था आउट ऑफ 12, तो मल्टीप्लाई उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट के शेयर्स निकाल रहे हैं, तो वो आपके पास आ जाता है 500,000। तो सेकंड पर्सन की कंट्रीब्यूशन 3 था आउट ऑफ 12, उसको इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास 7,50,000 आ गया। थर्ड पर्सन की इसी तरीके से आपने फाइंड आउट किया तो वो आपके पास आ जाता है 175,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपने तीनों के शेयर्स फाइंड कर लिए। इन्वेस्टमेंट में आप इसी प्रोसीजर पे आप शेयर्स फाइंड करेंगे प्रॉफिट के। प्रॉफिट के शेयर्स, प्रॉफिट आपके पास 600,000 था, रेशो सेम है 2 आउट ऑफ 12 फर्स्ट पर्सन की, और आगे आप अपने प्रॉफिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तीनों की प्रॉफिट आ गया। अब जो टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी थी कि कितनी एक एक बंदे को मिलेगी इंडिविजुअली, तो उसका फॉर्मूला ये होगा कि जब आप अमाउंट ऑफ फर्स्ट पर्सन निकालेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट की और प्रॉफिट की अमाउंट को ऐड करेंगे। फर्स्ट पर्सन की 500,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट आई थी और 100,000 प्रॉफिट, तो दोनों को ऐड कर दिया तो उसकी टोटल अमाउंट आ गई। इस तरीके से सेकंड एंड थर्ड पर्सन की भी आप फाइंड करेंगे। Okay, question number 5 is 3 members of a firm divide the profit rupees 67,200 among themselves in the ratio 2:3:7। 3 लोग हैं, उन्हें कोई प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, तो उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसकी रेशो आपके पास गिवन है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट शेयर ऑफ द प्रॉफिट, तो किसका सबसे ज़्यादा शेयर होगा, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसको उतना ही प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जिसकी ग्रेटर रेशो होगी उसी को उतना प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो गिवन रेशोज़ आपके पास ये हैं। सम ऑफ रेशोज़ आपने फाइंड की, 12 आ गया। बिगेस्ट शेयर क्या है, बिगेस्ट रेशो जिसकी होगी ये क्या है, इसकी सबसे बिगेस्ट रेशो है एज़ कम्पेयर टू 2:3:7, क्या है, बिगेस्ट नंबर है आपके पास यहाँ पे, तो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा, तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो आप डायरेक्टली बिगेस्ट शेयर फाइंड करेंगे 7/12 मल्टीप्लाई रुपीज़ 67,200। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 39,200 होगा। सो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो द थर्ड पर्सन हैज़ बिगेस्ट शेयर, ठीक है। Okay, question number 6. A sum of money is divided among 3 persons A, B and C। 3 लोग हैं आपके पास, उन्होंने खुद ही नेम दिए A, B and C इन रेशो। 3 लोगों में जो सम ऑफ मनी जो भी आपके पास टोटल अमाउंट आएगी उसको डिवाइड करना है। इफ़ B गेट्स ₹14 मोर देन C, अगर जो B वाला होगा पर्सन उसको 14 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं C से, हाउ मच विल A गेट एंड व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ मनी। तो A को कितने मिलेंगे और आपके पास टोटल अमाउंट क्या होगी, ठीक है। अब टोटल अमाउंट आपको नहीं गिवन, तो एज द गिवन रेशोज़ क्या है आपके पास, A रेशो, B रेशो, C 10:7:5। तो टोटल अमाउंट आपको नहीं गिवन, तो हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं उसको x से। लेट मनी ऑफ ईच पर्सन इज, उसकी रेशो 10 थी ना, 10x एंड 7x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। उसके बाद गिवन कंडीशन क्या है कि B अगर 14 रुपीज़ ज़्यादा ले लेता है C से, तो B माइनस सी इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। B माइनस सी, B की क्या थी 7x माइनस C की क्या है आपके पास 5x, 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 14, तो 2x आ जाता है इक्वल्स टू 14। 2 को आप बोथ साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है 7। देन इट्स मीन कि A's मनी क्या होंगे, A का जो शेयर था वो 10x था, x की जगह आपने 7 था ना, 7 पुट कर दिया तो ₹70। तो A की मनी कितनी आ गई, ₹70। एंड टोटल सम ऑफ मनी, टोटल क्या होगा, तीनों के शेयर्स को ऐड करेंगे तो 22x, अगेन आप x को रिप्लेस कर देंगे 7 से, तो टोटल जो अमाउंट है वो 154 रुपीज़ आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर डायरी, यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ बोथ एक्सरसाइजेस एंड जो आपको सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चंस मेंशन है वो आपने खुद से करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।